बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी फूडी फैमिली को बहुत सी रेसिपीज सिखा चुकी हूँ, मटन, चिकन, बीफ सबकी। लेकिन आज ये मज़ेदार सा कोरमा टाइप, आप इसे भुना गोश्त कह सकते हैं, किस तरह से बनाया है बगैर दही टमाटरों और इतने बड़े 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 जो आप प्याज डाल रहे होते हैं भर भर के, उससे कहीं हट के अब झटपट बन जाने वाला इंस्टेंट। तो दावत के लिए बहुत मुनासिब है। आपने ले लेना 1 केजी, ये मैंने लिया है गाइस मटन। उसके अंदर मैंने गाइस डाला है, अच्छे से धो लिया था, हड्डी के साथ लिया है। उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा भरकर, यानी 1 चमचा जो है वो अदरक का और 1 चमचा लहसुन का, ठीक है, पेस्ट है दोनों का। साथ में गरम मसाला डाला मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर। साथ में इसके अंदर लाल मिर्च जो है वो कश्मीरी वाली नहीं, दूसरी आम सादी मिर्च वो डाली, हाँ 1 टीस्पून। साथ में धनिया का पाउडर डाला, ठीक है, खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। उसके साथ ही आपने डाल देनी है लाल कश्मीरी मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के साथ ही गाइस इसके साथ आप ऐड करेंगे थोड़ा सा ये पेपरिका पाउडर, देगी मिर्च है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और जी क्योंकि ये गोश्त जो है वो तकरीबन साफ़ करके भी 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए मसाले मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से मसाले अगर ज़्यादा लग रहे हैं, आपको मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं तो कम कर सकते हैं। उसके साथ ही अब आपने ये सारे के सारे मसाले ऐड कर देने हैं, यानी मिर्चें आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और इतना मसाला ऐड करने के बाद इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी गार्लिक का सॉस। गार्लिक सॉस जो है वो इसके अंदर जाएगी तकरीबन, इसके अंदर क्योंकि गार्लिक का ज़्यादा काम है तो 2 टेबलस्पून 2 भरकर मैंने इसके अंदर, मेरे पास छोटा चमचा था तो मैंने 3 डाले, 3 टीस्पून। और बड़ा हो तो आपके पास आप तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून जो है वो आप इसके अंदर गार्लिक सॉस डाल दीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा गाइस। और इसके बाद इसको डालने के बाद फिर जी अब आपने जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करना है और मैरिनेट करके ओवरनाइट रख देना है, ताकि ये अच्छे से जो है वो कुक हो सके। मैंने रात को रख दिया था, सुबह में इसको जो है वो फिर निकाला फ्रिज से। फ्रिज में अच्छे से मैरिनेट करके आप कवर करके इसको रख दीजिएगा, ताकि अच्छे से, ये देख सकते हैं पूरी रात का रखा हुआ था। वो आप इसको जो है एक प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ इसको, क्योंकि ये बिल्कुल इंस्टेंट बनेगा। तो प्रेशर कुकर में आप ये भुना हुआ मज़ेदार गोश्त बनाने के लिए आपने इसको प्रेशर कुकर में डाला। और ये मैंने यखनी डाली है, पानी नहीं डाल रही, मेरे पास यखनी पड़ी हुई थी। मैंने बहुत बार बनाने से कही है कि जो गोश्त की बच जाती है बॉयल करते हैं तो आप निकालते हैं तो वो। उसके बाद इसमें नमक डाला मैंने 1 टीस्पून, ठीक है 1 टीस्पून नमक डाला, मुझे कम लग रहा था क्योंकि मैंने कल कम डाला था। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालकर फिर अगेन इसको जी मैंने अब आप ये यखनी के साथ इसको बॉयल कर लिया। जब गोश्त अच्छे से गल गया, तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको कुकर को चलने दिया था। तो इसको जो गोश्त को आप एक तरफ कर लेंगे और बटर लेंगे, आपने तकरीबन ले लेना है बटर, हाफ कप बटर लेंगे, कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे उसको। और जी उस पैन के अंदर ये जो आपने गोश्त दिया था इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी यखनी है, वो सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से कढ़ाई में डालेंगे। अभी इसको भूनना है और भूनना है क्योंकि अभी थोड़ा सा इसके अंदर कसर है, तो जो भुनाई में चली जाएगी। सही है जी गाइस, मैंने आपको बताया मैंने 15 से 20 मिनट के मिड में यानी दरमियान में जो है वो मैंने इसको अच्छे से कुकर को चलाया था। और उसके बाद जी अच्छे से देख सकते हैं ये अभी इसका पानी ड्राई हो रहा है। तो अब आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक होने देना है। जब अच्छे से कुक हो जाएगा कवर करके, तो उसके बाद इसके अंदर ये जी पेस्ट है, ब्राउन प्याज हैं, प्याज़ों को ब्राउन करके फिर उनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। तो ये पेस्ट है तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर शामिल किया है, ब्राउन प्याज किए हुए उनका पेस्ट। प्याज का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे से आप भून लीजिएगा। भून लेने के बाद इसको फिर मज़ीद आप जो है 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। और जितना गोश्त को पकाया जाए और हल्की आंच में पकाया जाए, गोश्त का जायका उतना अच्छा आता है और उतना ही मज़ेदार और टेस्टी आपका गोश्त बनता है। तो आपने जो इस तरह से इसको जो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है पकने के लिए। अच्छा जी, इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। फिर इसके अंदर मैंने इलायची शामिल की है, 3 से 4 अदद जो है वह सब्ज़ वाली इलायचियाँ इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है। आपने सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दी, ठीक है। ये लास्ट में चीज़ें, खुशबू वाली जितनी चीज़ें हैं वो तकरीबन जो एंड की जो लाज़मात होते हैं उसमें जाएंगी, यानी अच्छे से ताकि इसके अंदर खुशबू आए। जी सब्ज़ इलायची शामिल कर दी। कोरमा टाइप होगा ये भुना हुआ मज़ेदार सा ही गोश्त। ये पक रहा है, जब ये बिल्कुल पकेगा 4 से 5 मिनट, उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला, सिर्फ और सिर्फ जो है 2 से 3 ड्रॉप, और इसको जो मज़ीद पकाया। अच्छा जी, 2 से 3 ड्रॉप मैंने केवड़ा एसेंस के डालने के बाद इसको अच्छे से जी पकाया। और जब केवड़ा एसेंस डालेंगे तो चूल्हा हल्का कर देंगे और उसके बाद जो है फिर आप जो है फिर फ्लेम तेज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। जब तेल ऊपर आने वाला होगा तो लास्ट में जो क्या करेंगे गाइस, आप जो है वो अच्छे से जो है इसके ऊपर थोड़े से जो है वो जायफल और जवित्री का पाउडर जो है वो ½ टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड करके इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक करेंगे।
अच्छे से भून लीजिएगा। लास्ट में जायफल जावित्री जाएगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके घर में कोई दावत है, कोई पार्टी है, तो इससे बेहतर तो मैं कह सकती हूँ कोई अच्छा आप कह सकते हैं कोई अच्छी डिश हो ही नहीं सकती, इतना अच्छे गोश्त की कोई डिश जो। तो आपने इसको अच्छे से कुक करना है। मज़ीद मैंने 2 से 3 मिनट पकाया था ताकि अच्छे से ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे देख सकते हैं पक रहा है। फिर इसको चूल्हे से मैं उतार लूँगी और अच्छे से प्लेट में सर्व करूँगी। तो मज़ेदार सा ये गोश्त रेडी है। तो अब आपने इसको चपाती के साथ, नान के साथ एन्जॉय करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। और दावत के मीठे की मैंने बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड कर दी हैं, उसको भी देखिएगा। तो रोज़ाना जो वीडियोज़ आती है उसकी नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और उसके साथ रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाद टेक केयर।